अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस चीज़ को मान कर चलते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि ज़िंदगी में कब आपको किसी कानूनी मौजू की, कानूनी इल्म या कानूनी मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने इल्म की बुनियाद पर उस मुश्किल मरहले से गुजर जाएँ। नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहे हैं जिसका नाज़रीन ने स्पेसिफिकली मुझसे क्वेश्चन पूछा। वो ये है कि जनाब, हमने अक्सर सुना है कि डाइवोर्स और खुला लेने के बाद औरत को इद्दत का पीरियड गुजारना पड़ता है। उसके पीछे जो है वो इस्लामी अहकामात भी हैं और एक लॉजिक ये भी नज़र आता है कि अगर औरत पहली शादी में से प्रेग्नेंट है तो वो क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि 90 दिन के बाद जो है वो अया हो जाता है कि वो औरत प्रेगनेंसी में है या नहीं है। तो इसके अलावा भी मामलात हैं कि अगर उनका जो है वो दूसरे कोई वजूहात हैं तो वो भी अया हो जाए। तो नाज़रीन, इद्दत का पीरियड एक मैंडेटरी पीरियड कंसीडर किया जाता है, लेकिन सवाल ये आया कि अगर औरत जो है वो इद्दत का पीरियड मुकम्मल करने के बग़ैर शादी दूसरी कर लें तो क्या उनकी दूसरी शादी जो है वो वैलिड होगी? क्या उन्होंने जो है वो किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसे आप जो है वो ज़िना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं? क्या ये मामला है या फिर उनकी शादी जो है उसको आप एक वैलिड शादी करार दे सकते हैं? नाज़रीन, इस हवाले से गुज़श्ता दिनों एक जजमेंट भी आई ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से, जिसके अंदर जस्टिस ज़िया बाजवा साहब ने एक जो है वो जजमेंट दी। उसके फैक्ट्स भी कुछ इसी तरह से थे कि एक शख्स था जिसकी जो वाइफ ने खुला की डिग्री कोर्ट से ली और डिग्री लेने के बाद, जो कि एक्सपर्टी डिग्री थी जिसके अंदर उनके हस्बैंड पेश नहीं हुए, और उस डिग्री के अगले ही दिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब इसके अंदर इद्दत का पीरियड जो है वो नहीं था, उन्होंने ऑब्ज़र्व नहीं किया और उसके बग़ैर दूसरी शादी की थी। तो लिहाजा उनके एक्स हस्बैंड ने यानी ए ने एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस के सामने 22A 22B ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत एक पटिशन फ़ाइल की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मेरी एक्स वाइफ और उनके जो नए हस्बैंड हैं, उनके नए शोहर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हुदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत जो है वो ज़िना का पर्चा दर्ज किया जाए, एक FIR दी जाए। तो इस सूरत के अंदर जो कोर्ट ने जो है वो एक्स ऑफिसर जस्टिस ऑफ पीस ने उनके बात सुनने के बाद उनकी पिटिशन को खारिज कर दिया और उन्होंने उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने असेल किया या चैलेंज किया। उसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो शादी है एक वैलिड शादी, उसके अंदर सारे जो है वो इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं कि वो कानून के जो हैं एक प्रपोज़ किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसके अंदर विटनेसेस हों, उसके अंदर हक महर हो, दूसरे लवाजमात हों। अगर कोई चीज़ कम हो तो उसको आप इनवैलिड शादी कहते हैं। लेकिन इनवैलिड शादी जो है वो आगे उसकी दो इकसाम है। एक वो है जिसे आप बातिल कहते हैं, दूसरी जो है जिसे आप फासिद कहते हैं। जो फासिद है उसके अंदर कोई ऐसी रुकावट होती है, उस शादी के अंदर एक ऐसी रुकावट होती है जो टेम्प्रेरी होती है, यानी अगर वो हट जाए तो वो शादी जो है वो वैलिड करार दी जा सकती है। जबकि बातिल के अंदर जो है वो उस इम्पेडिमेंट की जो परमानेंसी है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, लिहाजा वो इनवैलिड शादी ही रहती है, उसे किसी सूरत भी वैलिड शादी नहीं करार दिया जा सकता। नाज़रीन, इसी चीज़ को कोर्ट ने फर्दर एलैबोरेट किया और उन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं इसके अंदर उन्होंने सिर्फ इद्दत का पीरियड नहीं ऑब्ज़र्व किया, तो लिहाजा वो एक फासिद मैरिज के तौर पे या फासिद शादी जो है उसके तौर पे कंसीडर किया जाएगा। वो एक ऐसी इरेगुलरिटी है जो कि वक्त के साथ फेड अवे हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा उनकी शादी को वैलिड करार दिया जा सकता है। तो इसी सूरत में उन्होंने उस पिटिशन को खारिज कर दिया और इसी पिटिशन के अंदर हमारे नाज़रीन का जो सवाल था उसका जवाब भी मिल जाता है कि अगरचे इस्लाम के अंदर और कानून के अंदर ये ज़रूरी है कि आप इद्दत का पीरियड ऑब्ज़र्व किए बग़ैर दूसरी शादी ना करें, लेकिन अगर वो नहीं किया गया किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की तरफ से की वजह से, तो वो शादी जो है वो इनवैलिड ज़रूर होगी, लेकिन उसका जो इम्पेडिमेंट्स है, जो उसके अंदर रुकावट है, वो फासिद है, वो बातिल नहीं है। तो लिहाजा उस शादी को आप बाद में वैलिड करार दे सकते हैं। तो लिहाजा तो नाज़रीन यही इसका जवाब है कि मैंडेटरी है
लेकिन अगर वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से ऑब्ज़र्व नहीं हो सकी तो फिर बाद के अंदर उसको ऑब्ज़र्व करके वो शादी वैलिड करार दी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। किसी अगले वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।